मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 8 इस 4 श्लोक के बारे में हम लोग पहले श्लोक जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे जो हमारा मोटिव है कि इन श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से शेयर और कमेंट के लिए। आपका एक शेयर हमारी किसी बातें जो है किसी जरूरतमंद तक पहुंचा सकती हैं मित्रों, और उसके लिए हम आपके आभारी होंगे। अब हम अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 5। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया है कि यह कर्म योग, जब भगवान ने बताया कि यह कर्म योग हमने जो है ऐसे ऐसे करके सूर्य को दिया, सूर्य के से लेकर के परंपरा के तहत इक्ष्वाकु तक पहुंचा, तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि सूर्य कब हुए और इक्ष्वाकु कब हुए, और आप तो अभी हमारे साथ सखा हैं, तो ये कब उस समय ज्ञान आपने दिया। तो उसी के जवाब में भगवान जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं इसके पहले जो है, जन्मानी व्यतीतानी, उन सबको तू नहीं जानता, तुमको नहीं मालूम है कि इसके पहले हमारे और तुम्हारे जो है बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं। तो मित्रों, इस श्लोक से जो है अपने भौतिक जीवन में हम लोगों को यह सीख लेना चाहिए कि इसी जन्म तक की बात नहीं है। जन्म हमारे लगातार होते रहते हैं, इस दुनिया में हम आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसीलिए अपने कर्मों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, और अगर यदि हम कर्म योग का पालन कर सकें और कर्म के बंधन से न बंधें तो हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमें दुखों का, पीड़ाओं का सामना जो है वह नहीं करना पड़ेगा। तो हमें यह जानना होगा, जैसा लोग मान के चलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह या अच्छा या बुरा वो यही रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है मित्रों। जो अच्छा कर रहे हैं उसको भी आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, और जो बुरा कर रहे हैं वो भी आपको भोगना पड़ेगा। यह हमें भौतिक जीवन में इस श्लोक से जो है वह सीख मिल रही है कि जीव जो है वह अमर है, वह आता और जाता रहता है, सिर्फ हमारी शरीर जो है वह बदलती रहती है मित्रों। अगला श्लोक नंबर 6। अजो अपि सन्ना व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सना प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप, भगवान यह बता रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं और मेरा जो स्वरूप है वह अविनाशी है, होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं मैं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं, मैं अपीयर होता हूं, न कि मैं जन्म लेता हूं। ऐसा इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक से हम लोग अपने भौतिक जीवन में मित्रों यह सीख ले सकते हैं कि भगवान जो है अपनी योग माया से प्रकट होते रहते हैं इस पृथ्वी पर जरूरत के हिसाब से। अगले श्लोक में भगवान यह भी बता रहे हैं कि हमारे अवतार लेने का समय क्या होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें भगवान यह बता रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है
तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से, निराकार न होकर के साकार रूप से लोगों के सम्मुख में प्रकट होता हूँ। यानी कब मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, यह भगवान श्री कृष्ण जो है वह बता रहे हैं। तो हमें भी यहाँ जानना होगा, इस श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में मित्रों उपयोग यह है कि हमें हमेशा धर्म के पालन में रहना चाहिए और अधर्म से जो है वह दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक नंबर 8 मित्रों हम लोग देखते हैं। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि अवतार लेने का हमारे कारण क्या है, हम क्यों आते हैं इस पृथ्वी पर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान यह बता रहे हैं कि हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस श्लोक से मित्रों हमारे भौतिक जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी जब भगवान खुद धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तत्पर हैं, यहाँ तक कि वह अवतार उनका इसीलिए होता है। इसलिए यदि हम भी यह कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान के कार्य में सहयोगी होंगे, भगवान के कार्य में हम एक मददगार होंगे। यानी हमें भी जो है वह धर्म का पालन करना चाहिए, दुष्टों के नाश के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और धर्म की स्थापना के प्रयास के लिए हमें भी लगातार सदैव सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह इस श्लोक से मित्रों हम लोगों के भौतिक जीवन में शिक्षा मिलती है। मित्रों यह हम लोगों ने यहाँ इन 4 श्लोक से हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है यह हम लोग जानने का मित्रों प्रयास किए। हम मिलते हैं मित्रों अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।